आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में लगभग 26 करोड़ लोगों को परेशान करती है। ये बीमारी आपको सही से सोने नहीं देती है, सही से खाने नहीं देती है, काम नहीं करने देती है और आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। मैं बात कर रहा हूँ अस्थमा यानी ब्रोंकियल अस्थमा, दमे की बीमारी। ये बीमारी आप में कैसे बढ़ती है, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के ब्लेंड को इस्तेमाल करके। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान, आपका स्वागत है हमारे चैनल अक्सा आयुर्वेद में। तो सबसे पहले हम जल्दी जान लेते हैं कि अस्थमा होता क्या है। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जो आपकी सांस की नली को नैरो कर देती है, यानी उसको छोटा कर देती है, सूजन के कारण और बलगम यानी म्यूकस के कारण। इसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, साथ ही आपको बहुत ज्यादा कफ होता है, कफ के साथ म्यूकस बाहर निकलता है। यही अस्थमा के लक्षण हैं जो आपको जिंदगी भर परेशान करते हैं। अलग अलग इंसान में ये अलग अलग तरीके से ट्रिगर होती है। किसी को पॉल्यूशन के कारण, किसी को पॉलन के कारण, किसी को ठंडा खाने के बाद, किसी को अंडा खाने के बाद, किसी को गेहूं खाने के बाद ये लक्षण पैदा होते हैं। किसी इंसान में जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो अस्थमा के लक्षण पैदा होते हैं और किसी किसी इंसान को दिन रात ये बीमारी परेशान करती है और ऐसे लोगों में उनका एक साथी बन जाता है जो जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाता है, जो है पंप या फिर इनहेलर। तो चलिए बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार आप अपनी इस डिजीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन से मॉडर्न एस्पेक्टिव है जो आयुर्वेद के साथ ही ब्लेंड है जो आपकी इस डिजीज को मैनेज करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में इस डिजीज को तमक श्वास कहा जाता है जो दो मेन दोषों के कारण होती है, एक वात और एक है कफ। वात और कफ के बढ़ने पर और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने के बाद ये बीमारी पैदा होती है। तो मैनेजमेंट कैसे किया जाए, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है इस बीमारी को मैनेज करने की वो है अपने कॉजेटिव फैक्टर ट्रिगर से दूर रहना। यानी अगर आपको गेहूं से अस्थमा की बीमारी ट्रिगर होती है तो आपको उससे दूर रहना है। अगर आपको ठंडा खाने से बीमारी ट्रिगर होती है तो आपको ठंडी चीजों से दूर रहना है। तो सबसे पहली चीज यही है कि अगर आप अपने कॉजेटिव फैक्टर्स को कम इस्तेमाल करने लगोगे तो आपकी अस्थमा की बीमारी 20 से 30% वहीं ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज है वेट मैनेजमेंट। रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप मोटे हैं और आपको अस्थमा की दिक्कत है, मान लीजिए आप 90 साल के हैं, अगर आप अपना वेट 5 से 6 किलो भी कम कर लेते हैं तो आपके अस्थमा के सिम्टम्स 20 से 30% कम हो जाते हैं। तो वेट मैनेजमेंट अस्थमा को कंट्रोल करने का एक बहुत बेहतर तरीका है। अब बात करते हैं आयुर्वेद में बताई गई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जिनको अपनाकर आप अस्थमा को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली ट्रिक आती है गर्म पानी पीना। 2 वक्त आपको गर्म पानी पीना जरूर याद रखना है। पहला, सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी करके पीना है और इतना गर्म पीना है जितना आप पी सकते हैं, जितना आपके लिए सुटेबल है। दूसरा, शाम के टाइम जब सूरज डूब रहा होता है उस टाइम 1 गिलास गर्म पानी करके पीना है, उतना गर्म पानी करके पीना है जितना आप गर्म पी सकते हैं। अगर इन 2 वक्त पे आप याद रखते हैं गर्म पानी पीने को तो आप देखेंगे कि आपके अस्थमा की कंडीशन धीरे धीरे बेहतर हो रही है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करना। आयुर्वेद के हिसाब से आपको अपना डिनर 7:30 से 8 बजे के आसपास खत्म कर लेना चाहिए और 9 से 9:30 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4:30 से 6 बजे के बीच उठना चाहिए। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल को ऐसा बना लेते हैं तो आप अपनी अस्थमा की कंडीशन को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च में भी देखा गया है जिन लोगों की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है उनको अस्थमा ज्यादा ट्रिगर करता है। अगली चीज जो आपको आयुर्वेद में इस्तेमाल करनी है वो है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी हर्ब्स या फिर ऐसी हर्ब्स जो आपके लंग फंक्शन को इंप्रूव करती हैं। ऐसी कौन कौन सी हर्ब्स होती हैं? ऐसी हर्ब है वासा, गुडुची, त्रिफला, त्रिकटु। इसके अलावा और भी बहुत सारी हर्ब्स और मिनरल्स हैं जैसे कि अभ्रक भस्म, गोदंती भस्म, जो आपके लंग फंक्शन को इंप्रूव करने में और लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी हर्ब्स बताई गई हैं जो म्यूकस को कम करती हैं और कफिंग पर भी कंट्रोल करती हैं, जैसे कि श्वेतोपलादी चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण, तालिस पत्र चूर्ण, पद्म पत्र आदि योग। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेद के अंदर बताई जाती हैं। और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं जैसे कि तुलसी, हरिद्रा, वचा, जो आपकी हेल्प करती हैं आयुर्वेद के अंदर आपके अस्थमा को मेंटेन करने में। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं, चाहे वो मॉडर्न का एक्सपेक्ट हो चाहे आयुर्वेद हो,
तो आप देखेंगे कि आपका पंप छूट गया है और साथ ही में आपका अस्थमा मैनेज होने लगा है। इसके अलावा जो चीज आपको याद रखनी है वो है अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करना। सबसे अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है प्राणायाम। प्राणायाम को सुबह लगभग 15 से 20 मिनट जरूर करें। अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हैं तो अपने अस्थमा को आप मैनेज कर पाएंगे और बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको ठीक भी कर पाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।